नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक अयोध्या में की जाएगी और इसमें अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव से ऐन पहले योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार इस दौरान सीएम योगी और पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन भी करेंगे। इस पूरी कवायद को भाजपा की लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी की योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक अयोध्या में होने जा रही है। रामलला यानी धर्म नगरी अयोध्या में ये कैबिनेट बैठक होगी। यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री कल पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर प्रभु श्री राम का रामलला जी का दर्शन करेंगे। राम मंदिर जाएंगे, जहां पर गर्भगृह में विराजमान वाली जो जगह है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद राम कथा पार्क पहुंचेंगे, जहां योगी सरकार की अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक होगी। और लोकसभा चुनाव 2024 के मिशन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने में तेजी से लग गई है। इसी कारण योगी सरकार अयोध्या में दीपोत्सव के साथ 9 नवंबर को अपनी कैबिनेट मीटिंग आयोजित करने जा रही है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी सरकार मिशन 2024 को साधने के लिए धर्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास पर तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट बैठक के लिए ऐसे प्रस्तावों को चुना गया है जो धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी और उनके तमाम मंत्री रामलला के दर्शन भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। उसी राम की नगरी अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग 9 तारीख को होने जा रही है। इसी 9 नवंबर को शिलान्यास भी हुआ था और 9 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। 9 नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, जिस अयोध्या को वीरान करके राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया था। अयोध्या की तरफ कोई झांकता नहीं था। आज अयोध्या में चौमुखी विकास हो रहा है। बीजेपी जहां रामनगरी में होने वाली बैठक को लेकर उत्साहित है, वहीं विपक्ष इस बैठक को सियासी चश्मे से देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर सियासत कर रही है। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत पर सवाल है। आप कैबिनेट बनारस में करिए, अयोध्या में करिए, लखनऊ में भी करिए, लेकिन जो राजधर्म है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता में पहुंचाया, आपने वादे किए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। नौजवान सड़क पर घूम रहा है। आपने कहा था महिलाएं 24 घंटे आधी रात में स्वतंत्र घूम सकती हैं सुरक्षित। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रयागराज कैबिनेट बैठक आयोजित करके योगी 1.0 सरकार ने नया इतिहास तो गढ़ा, साथ ही उस साल होने वाले आम चुनावों को लेकर बड़ा सियासी संदेश भी दिया था। अब जब साल 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब लखनऊ के बाहर कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से पहले योगी सरकार तमाम गतिविधियों के जरिए माहौल सरगर्म रखना चाहती है। भव्य दीपोत्सव और फिर कैबिनेट बैठक की कवायद इसी कड़ी में मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अयोध्या अहम क्यों है, ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। अयोध्या राजनीतिक ब्रांच का अड्डा बन गया है और लोकसभा 2024 के केंद्र में रामनगरी अयोध्या है। चुनावी यात्रा और चुनावी समीकरण का अड्डा है अयोध्या। बीजेपी की पिच पर खेलने लगे हैं विपक्षी दल। अयोध्या से हिंदुत्व के मुद्दे को धार मिलेगी। अवध में बीजेपी को बढ़त मिलने के आसार बनेंगे। राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर बीजेपी वोट बटोरेगी और अयोध्या बहुसंख्यक समाज की आस्था का केंद्र है। आस्था का मुद्दा चुनाव में गूंजता है, वोट भी दिलाता है। रामनगरी से बीजेपी के सियासी संदेश देने की कोशिश है और राम का मंदिर निर्माण को बुलाने की कवायद है। हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद को धार देने की तैयारी की जा रही है। आखिर अहम क्यों है अयोध्या, ये हम आपको बता रहे हैं।